इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका, ईरान और इजराइल की महायुद्ध की। दरअसल अमेरिका ने हॉर्मुज में जहाज पर हमला कर दिया है। चाबहार में जबरदस्त अटैक किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका और ईरान में भयानक टकराव देखने को मिल रहा है। जून में हुए समझौते के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि दोनों में शांति होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद एक ईरानी तेल टैंकर को नुकसान पहुंचा तो यह तेल टैंकर खाली थी और ईरान की तरफ बढ़ रहा था, जिस पर अमेरिका ने हेल फायर मिसाइल दागी है। जी हां, दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच टकराव थमने की जगह और तेज होता दिख रहा है। नए घटनाक्रम में अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ एक और बड़ा सैन्य अभियान चलाया है। इस बार सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की ओर से बढ़ रहे एक तेल टैंकर को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेना का दावा है कि उसने मिसाइल दागकर जहाज को बीच रास्ते में ही रोक दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के मुताबिक नई कार्रवाई का मकसद उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा पैदा करने में कर रहा है। हमलों के दरमियान ईरान के कई शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। सरकारी और अर्ध सरकारी मीडिया के अनुसार चाबहार, बंदर अब्बास, केशन द्वीप और अहवाज में विस्फोट हुए हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि चाबहार में नेवी का एक निगरानी टावर भी हमले की चपेट में आया है। ईरानी मीडिया का कहना है कि यह नागरिक समुद्री सुरक्षा और मछुआरों की खोज और बचाव अभियान के लिए इस्तेमाल होने वाली फैसिलिटी थी। आवाज में भी हालात तनावपूर्ण रहे हैं। बच्चों के कैंसर अस्पताल के पास धमाका हुआ है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के जनसंपर्क प्रमुख हुसैन केरमपुर ने बताया है कि मिसाइल हमले के कारण बाघाई कैंसर अस्पताल के आसपास का इलाका प्रभावित हुआ है। तेज धमाकों और कंपन के बाद कई कैंसर मरीज और उनके परिजन घबराकर अस्पताल से बाहर निकल आए हैं। उधर अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक तेल टैंकर को रोकने का भी दावा किया है। वहीं सेंटकॉम के अनुसार कुराकाओ के झंडे वाला जो MT बेल्मा नाम का जो खाली तेल टैंकर है वो ईरानी बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था। अमेरिकी सेना का कहना है कि जहाज को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन उसने कथित तौर पर नाकाबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश जारी रखी है। इसके बाद एक अमेरिकी जेट ने हेलफेयर मिसाइल दागकर जहाज की चिमनी यानी कि स्मोक का स्टैक को निशाना बनाया है, जिससे वह आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया है। वहीं सेंटकॉम का यह भी दावा है कि मौजूदा नौसैनिक अभियान के दरमियान अब तक 3 जहाजों को रोका जा चुका है जिन्हें ईरान की ओर से जाते हुए पकड़ा गया है। इन घटनाओं के साथ ही खाड़ी क्षेत्र में तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है। अब इस लड़ाई से जो अपडेट्स कुछ सामने आए हैं वो भी समझ लीजिए। इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने कुर्दिस्तान क्षेत्र के एरबिल में हुए ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इराक अपनी क्षमता और स्थिरता को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को कुर्द क्षेत्रीय बलों के साथ मिलकर आगे ऐसे हमले रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले एरबिल पुलिस ने बताया था कि शहर में 5 ड्रोन हमले हुए हैं। इनमें से एक ड्रोन अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास मार गिराया गया है, जिससे आग लग गई और दूतावास का एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया है। वहीं जॉर्डन की सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान की ओर से दागी गई 8 मिसाइलों को अपने हवाई क्षेत्र में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया है। सरकारी समाचार एजेंसी पेट्रो के मुताबिक सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि मिसाइलों के मलबे कई जगह गिरे हैं, लेकिन किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान की सूचना नहीं है। वहीं जॉर्डन की सेना ने यह भी कहा कि उसके इंजीनियरिंग दस्तों ने मलबे को सुरक्षित कर लिया है और वायुसेना पूरी सतर्कता के साथ हवाई क्षेत्र पर लगातार नजर बनाए हुए है। इससे पहले ईरान ने यह दावा किया था कि उसने जॉर्डन के अजराक एयरबेस पर मौजूदा अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया है। अपडेट ये भी है कि ईरान के IRGC ने यह भी कहा कि पाक दश्त और परचीन में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। IRGC के मुताबिक तेहरान के पास पाक दश्त में सुनाई दिए धमाके एयर डिफेंस सिस्टम की कार्रवाई का हिस्सा थे। वहीं संगठन ने कहा है कि पाक दश्त और परचीन सैन्य परिसर में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना फिलहाल नहीं आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ कूटनीतिक समाधान की संभावना अभी भी बनी हुई है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने तेहरान पर सैन्य दबाव और बढ़ाने का संकेत दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान की सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाता रहेगा। उनका कहना है कि वॉशिंगटन नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करे। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि ईरान मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है और राजनीतिक विचार विरोधियों पर कार्रवाई करता है। उनके मुताबिक बातचीत का विकल्प खुला, लेकिन फिलहाल अमेरिका का फोकस ईरान पर दबाव बढ़ाने पर है। वहीं ईरान की सेना ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन के अराजक एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ड्रोन हमले में निशाना बनाया। ईरानी समाचार एजेंसी फार्स के मुताबिक हमले में संचार प्रणाली, स्थायी रडार साइट और ईंधन डिपो को निशाना बनाया गया है। ईरान ने इसे अपने साकेह
अभियान का 9वां चरण बताया है। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है। हालांकि इस दावे की जॉर्डन या अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। वहीं अमेरिका ने हालिया हमलों में ग्रेटर तुंब द्वीप को भी निशाना बनाया। यह द्वीप हॉर्मुज़ जलसंधि के सबसे अहम रणनीतिक इलाकों में से गिना जाता है। ग्रेटर तुंब, लेसर तुंब और आबू मूसा द्वीपों को लेकर लंबे समय से संप्रभुता का विवाद रहा है। ईरान इन द्वीपों पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है और इन्हें हॉर्मुज़ जलसंधि की सुरक्षा और निगरानी के लिए बेहद अहम माना जाता है। सैन्य दृष्टि से भी ग्रेटर तुंब महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ ईरान का सैन्य ढांचा मौजूद है और इसे ईरान की अग्रिम चौकी यानी कि फॉरवर्ड मिलिट्री आउटपोस्ट माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन द्वीपों पर नियंत्रण रखने वाला देश हॉर्मुज़ जलसंधि में अपनी रणनीतिक पकड़ को मजबूत कर सकता है। बाकी इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। कुछ ऐसे ज़रूरी अपडेट्स आएंगे तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।